अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान वो ये है कि प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रोकैरियोट्स की टर्म यूज़ की है। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है और वो एक सेल कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसी तरह से यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। और बाकी आपको पता है 5 किंगडम में से जो पहला किंगडम है उसे हम किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। बाकी जो फर्दर अगले 4 किंगडम हैं उनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है और उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसा कि प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। ये चारों जो ऑर्गेनिज्म है 4 डिफरेंट टाइप के, इनकी बॉडी किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल से। इनमें से कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे प्रोटिस्ट के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस एग्जांपल का। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। न्यूक्लियस और जितनी भी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। डीएनए इज़ कॉइल्ड इनटू न्यूक्लियोइड रीजन। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं अगर हम उन्हें देखें तो उनके अंदर, ये अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनके अंदर डीएनए सेंटर में इस तरह से प्रेजेंट होता है और जिस जगह डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड रीजन। जबकि यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखें तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और हम ऐसा भी कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली और उन डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें और यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल, अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर और भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होंगी और सेंटर में एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ होता है। और ये जो इसके मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसके बाद तीसरा डिफरेंस, डीएनए इज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर जो डीएनए होता है हमने देखा वो सेंटर में इस तरह से प्रेजेंट होता है और वो डीएनए ये अराउंड इसके जो स्पेस आपको नज़र आ रही होती है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए पड़ा होता है, यानी डीएनए डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। डीएनए का डायरेक्ट कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म के साथ, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होता साइटोप्लाज्म के साथ। डीएनए इज़ नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल कंटेन डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इन ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट फंक्शन होता है। इसके बाद दोनों के अंदर अगर हम सिमिलरिटीज़ देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है सबसे पहली सिमिलरिटी होती है सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद दूसरी जो सिमिलरिटी है वो होती है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं। इसके बाद तीसरा डिफरेंस होता है और तीसरी सिमिलरिटी होती है राइबोसोम्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम होते हैं।
दोनों के राइबोसोम में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं। 70 और 80S का मतलब क्या है? S बेसिकली एक यूनिट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट राइबोसोम्स या डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस यूनिट को यूज़ करते हैं। इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें एक छोटा सा यूनिट है जो राइबोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइबोसोम के साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक 70S मतलब छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S मतलब बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिमिलरिटीज़ हमने देखी बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद राइबोसोम्स आर स्मॉल इन साइज़, फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉल इन साइज़ होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते हैं। ये इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसका DNA और राइबोसोम इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यहाँ पे पहला डिफरेंस कि यूकैरियोटिक राइबोसोम आर लार्जर, और दूसरा ये राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक फ्रीली जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। राइबोसोम आर लार्ज इन साइज, आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हें हम बाउंड राइबोसोम कहते हैं, एंड आल्सो फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी एक ऑर्गेनेली है, ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है। ये इस तरह से न्यूक्लियस होता है, इससे इस तरह की एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज निकलती हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम, इनके आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस के साथ राइबोसोम ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो इन राइबोसोम्स को हम कहते हैं बाउंड राइबोसोम्स। यूकैरियोट्स के अंदर दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, और बाउंड राइबोसोम जो कि अटैच होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, और इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होता है? ये बेसिकली यहाँ पे देखिए, पेप्टाइड ये अमाइनो एसिड से निकला है और ग्लाइकिन कार्बोहाइड्रेट से। ये मिक्सचर होता है, आप समझ लें अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और इनके अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है। सेलुलोज क्या है? ये एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो यूकैरियोट्स के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और कुछ प्रोटिस्ट भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और इनकी सेल वॉल बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटन से। काइटन क्या है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर, वो थोड़े बड़े होते हैं। तो ये हमने कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, और डिफरेंसेस भी देखे, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जल्द से जल्द कर दूँगा।